हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं स्वर्ग में आपसे मिलूँ तो आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपको धन्यवाद कह सकूँ। लेकिन एक पत्रकार ने रतन टाटा जी से एक सवाल किया कि आपको जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली। रतन टाटा जी ने कहा, मैं जीवन में खुशियों के 4 पड़ाव से होकर गुजरा हूँ और आखिर मुझे समझ में आया कि असली खुशी क्या होती है। पहला पड़ाव था जब मैं पैसा और साधन जुटा रहा था। उस पड़ाव पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव नहीं हुआ। दूसरा पड़ाव आया जब मैं कीमती सामान और वस्तुएं जुटाने लगा। हाँ, लेकिन वहाँ भी मुझे वो खुशी महसूस नहीं हुई जिसकी मुझे तलाश थी और मैं जल्द ही समझ गया कि जो कीमती चीज़ों की जो चमक है वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। तीसरा पड़ाव आता है जब मुझे बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले। एक समय पर मेरे पास भारत और अफ्रीका के लगभग 95% डीजल की आपूर्ति का काम था और मैं एशिया की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी का मालिक था। लेकिन वहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी। अब चौथा पड़ाव आता है, मेरे एक मित्र ने मुझसे आग्रह किया कि मैं कुछ दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर गिफ्ट करूं। मैंने उसका आग्रह स्वीकार किया और लगभग 200 व्हील चेयर उसको दे दी। लेकिन वो जिद पर अड़ गया कि मैं उसके साथ चलूं और अपने हाथ से उन बच्चों को वो व्हील चेयर दूँ। मैंने उसकी बात मानी और चला गया। जब मैं उन बच्चों को वो व्हील चेयर गिफ्ट कर रहा था तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी खुशी थी और एक अजीब सी चमक थी। मैं समझ गया कि ये वही खुशी है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मैं अंदर से इतना खुश था कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि ये खुशी मुझे कभी जीवन में मिलेगी ही, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। फिर मैंने देखा कि वो बच्चे उस व्हील चेयर पर बैठकर मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे हम किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों और बहुत बड़े बड़े हमें गिफ्ट मिले हों और हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हों। उसके बाद जब मैं वहाँ से जाने लगा तो एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन उसने मेरा चेहरा देखा और कस के मेरा पैर पकड़ लिया। मैं झुका, उससे पूछा कि बेटा आपको कुछ और चाहिए क्या? तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मेरा जीवन के प्रति जो नज़रिया था वो पूरी तरह से बदल गया। उसने मुझसे कहा कि मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो एक बार फिर आपको धन्यवाद कह सकूँ। दोस्तों, जीवन में हम पैसा, साजो सामान, गाड़ी बंगला तो बहुत कमा सकते हैं। असली कमाई, असली खुशी इन चीज़ों में नहीं है। असली खुशी तो है दूसरों को खुशी देने में। हम जब इस संसार को, इस शरीर को और इस संसारिक वस्तु को छोड़ कर जाएंगे तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्या काम है जिसके लिए हमें याद रखा जाएगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम दूसरों की मदद करें। कोई भी एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मदद करने वाला गरीब हो गया हो और जिसने दूसरों से छीना हो वो अब जिंदगी भर अमीर रहा हो या उसका पेट कभी भर गया हो। आशा करता हूँ ये कहानी और इस कहानी से मिलने वाला मैसेज आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।